Hello student. Now we will start the next chapter. The chapter name is component of food. In this chapter we have studied about these topics. The first topic is various nutrients present in the food: carbohydrate, fats, protein, vitamins, mineral and roughage. And the next one, test for nutrient function and the source of nutrients, balanced diet and deficiency disease. Now the first topic start is वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। ईच फूड डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है और ये सब इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और इन्हीं इंग्रेडिएंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. We can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for the presence of carbohydrate, protein and fats are simple to do. अब हम आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीडेड, सभी टेस्ट करने के लिए हमें नीडेड है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. So let's start the test of carbohydrate. Carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test in a food item contain starch. कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च के फॉर्म में होता है, उसके बाद शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और इंग्रेडिएंट एंड पुट अ 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे, उसके अंदर हम 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। इन द कलर ऑफ फूड आइटम टर्न्स टू ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो मेनली प्रेजेंट होता है पोटैटो के अंदर, हम पोटैटो का पीस लेंगे, उसके अंदर हम जब आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक, जो इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एंड द नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। मेक अ पेस्ट एंड अ पाउडर ऑफ अ फूड आइटम। हमें जो फूड लेना है वो पाउडर फॉर्म में लेना है। एंड पुट सम ऑफ इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। एंड ऐड अ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है। टू इट इज़ शेक द टेस्ट ट्यूब एंड द शेक द टेस्ट ट्यूब। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate. Now add the 2 drops of solution of copper acid and 10 drops of solution of caustic soda and shake well and let the test tube stand for a few minutes. इसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए स्टैंड करना है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। जो वायलेट कलर होगा उस सॉल्यूशन का वो ये इंडिकेट करेगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर उस फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। And the next is test for fats. Take a small quantity of food item, wrap it in a pieces of paper and crush it. Straighten the paper and observe it. If it has only oily patches, then the food item contain fat. जो फैट होता है, कोई भी फैट के जो हम आइटम ऐसे नट्स हैं, नमकीन हैं, इन सबको हम अगर पेपर में लेंगे और उसको क्रश करेंगे तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि पेपर में उसके पैचेस बन जाते हैं, तो वो क्या शो करता है, दिस कंटेन प्रेजेंट अ फैट। द फूड आइटम में sometime contain a little water, therefore after you have rubbed on the item on the paper, let the paper dry for a while. They wear any water if would dry after the some time. What do various nutrient do for our body? अब जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बोथ आर प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी।
In fats give much more energy as compared to the some amount of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को. Therefore, food containing fats and carbohydrate are also called energy giving food. और इन्हीं को कार्बोहाइड्रेट और फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. The source of carbohydrate is wheat, rice, bajra, maize, papaya, sugarcane, potato, sweet potato, mango, dairy product, etc. And the source of fat is plant source, groundnuts, nuts, oil obtained from the mustard, sunflower, soybean and the coconut. These are get from the plants. And the animal source are meat, fish, egg, milk, butter, cream, etc. Protein are needed for the growth and repair of our body. So protein are often called body building foods. प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए, और जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है. इसलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ प्लांट सोर्स, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, pulses. These are the source of protein. And animal source, meat, fish, paneer, eggs, mix. These are the source of protein which get by the animals. Vitamins. These help in the protecting the body against disease. They also help in the keeping our bones, teeth and gums healthy. जो विटामिन्स होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. और किस में हेल्प करते हैं? बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने के लिए. विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. डिफरेंट काइंड के विटामिन्स होते हैं. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन ए स्मॉल क्वांटिटी. और हमारी बॉडी को इन सभी विटामिन्स की स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट रहती है. विटामिन्स ए, जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन को और हमारी आई को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़. जो विटामिन सी होता है वह जो भी बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने की क्षमता हमें किससे मिलती है? विटामिन सी से मिलती है. एंड द विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. और विटामिन डी से हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलता है और टीथ को. सोर्स ऑफ विटामिन. द सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़ मिल्क, एग, मैंगो, कैरेट, पपाया, एक्सेट्रा. The source of vitamin B is wheat, rice, liver, leaf vegetables. The source of vitamin C, orange, tomato, guava, green chili and the lemon. And the source of vitamin D, liver, eggs, fish, butter, milk, etc. So our body makes vitamin D in the presence of sunlight. और हमारी बॉडी विटामिन डी किससे बनाती है? सन की प्रेजेंस में. इनसफिशिएंट एक्सपोज ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी. अगर हमें इनसफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलती है तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन डी की कमी हो जाती है. सो थैंक यू.